जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं है, अब आर्थिक संकट में भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व इजरायली रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रीम एमिनाक के मुताबिक इजरायल का रोजाना जंग लड़ने में $725 मिलियन यानी कि अगर रुपए में देखें तो करीब 6,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। इसमें केवल मिसाइल, जेट, ईंधन, बमबारी और सैनिक ही तैनाती जैसे सीधे खर्च शामिल हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान और प्रोडक्टिविटी में गिरावट को भी अगर जोड़ा जाए तो असल खर्च इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इजरायली वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया। वहीं 2025 में पहले से तय बजट घाटे की सीमा 4.9% से बढ़ सकती है। 13 जून को ईरान पर अटैक के बाद पहले ही 2 दिन में इजरायल का खर्च $1.45 अरब यानी कि करीब 12,500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। इसमें से $593 मिलियन यानी कि करीब 5,000 करोड़ रुपए बमबारी और जेट ईंधन और बाकी रक्षा संचालन में खर्च किए गए। और इजरायल के वित्त मंत्रालय ने 2025 के लिए जो बजट घाटे की सीमा तय की थी वो जीडीपी का 4.9% यानी कि लगभग 27.6 अरब थी। लेकिन यह अनुमान ईरान के साथ नया युद्ध शुरू होने से पहले का था। अब इजरायल का बजट घाटा और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं इजरायल का रक्षा बजट पहले से ही गाजा युद्ध में काफी ज्यादा खर्च हो रहा है, काफी ज्यादा इजरायल का नुकसान भी हो रहा है। इसी वजह से वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया है। इजरायल का रक्षा बजट 2023 के $15 अरब से बढ़कर 2025 में $31 अरब को हो गया है, जो जीडीपी का लगभग 7%। दुनिया में यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा है। इससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्र पिछड़ सकते हैं। इस युद्ध में अब तक ईरान 400 से अधिक मिसाइलें दाग चुका है, जबकि इजरायल ने 120 लॉन्चर तबाह करने का दावा जरूर किया है। इजरायल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अब थकने लगे हैं। अमेरिका से नए डिफेंस सिस्टम मिलने की उम्मीद लगातार की जा रही है। साथ ही इजरायल अमेरिका से मिलने वाले फंड को बढ़ाने की भी मांग कर सकता है। फायर पावर वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका हर साल इजरायल को आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए करीब 4500 करोड़ रुपए की मदद देता है। अमेरिका की तरफ से इजरायल को हर साल सैन्य मदद के रूप में लगभग 30,000 करोड़ रुपए अलग से भी दिए जाते हैं। इस मदद को इजरायल फंड कहा जाता है और अब इजरायल को यह उम्मीद है कि उसको और ज्यादा जो मदद है वो अमेरिका की तरफ से मिलेगी। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का जो समय है उसकी बात जरूर कही है कि 2 हफ्ते में ईरान पर हमले का फैसला लिया जाएगा।